नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूं दिव्या वर्मा। दोस्तों, आज की क्लास में पुरी के जगन्नाथ मंदिर के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा और अगर आपने इससे पहले की वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो जाकर देख लीजिए। हर एक क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी वीडियो पसंद आती है, आपके लिए हेल्पफुल रहती है, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए फिर पढ़ना शुरू करते हैं। पुरी का जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ टेम्पल इन पुरी। सबसे पहले इस मंदिर के बारे में हम संक्षिप्त में पढ़ेंगे और उसके बारे में आपको सारे टॉपिक डिटेल से बताए जाएंगे। तो हम बात करते हैं मंदिर की स्थिति के बारे में। तो ये मंदिर उड़ीसा के पुरी जिले में बना हुआ है। राज्य है उड़ीसा और जिला कौन सा है? पुरी। तो उड़ीसा के पुरी जिले में ये मंदिर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण अनंत वर्मन चोड़गंग, ये राजा हैं, इन्हीं के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। इस मंदिर का समय है 1085 से 1090 ईस्वी। यानी ये मंदिर कब बनकर तैयार हुआ तो इसका समय यहाँ पर दिया हुआ है 1085 से 1090 ईस्वी। इस मंदिर का एक और भी नाम है या इसे किसी अन्य नाम से भी जानते हैं और वो नाम क्या है? वाइट पैगोडा। वाइट यानी सफ़ेद और पैगोडा का मतलब देवालय यानी मंदिर। तो इसे वाइट पैगोडा भी कहते हैं क्योंकि यह मंदिर सफ़ेद है, सफ़ेद रंग का है। और इस मंदिर की शैली है कलिंग शैली, जो कि एक स्थानीय शैली है। तो यह मंदिर उड़ीसा की जो स्थानीय शैली है कलिंग शैली, उसी में बनाया गया है। और किस देवता का मंदिर है तो आप नाम से ही समझ सकते हैं कि ये मंदिर भगवान श्री जगन्नाथ जी को समर्पित है। तो भगवान जगन्नाथ का ये मंदिर है और इस मंदिर की अगर आप तस्वीर देखना चाहें तो कुछ इस प्रकार से ये मंदिर बना हुआ है। ठीक है, अब हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है स्थिति। पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर एक हिंदू मंदिर है। ठीक है, हिंदू मंदिर है, हिंदू धर्म से संबंधित है, जो भगवान जगन्नाथ यानी श्री कृष्ण को समर्पित है। भगवान जगन्नाथ कह लीजिए या फिर श्री कृष्ण कह लीजिए, श्री कृष्ण का ही एक रूप जगन्नाथ है। तो ये मंदिर भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। यह भारत के उड़ीसा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित है। उड़ीसा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित है और भुवनेश्वर से 56 किलोमीटर दूर हिंदू धर्म के प्रधान तीर्थ स्थल पुरी में भगवान जगन्नाथ का मंदिर कलिंग शैली का एक प्रसिद्ध मंदिर है। और भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा की राजधानी है, तो भुवनेश्वर से ये 56 किलोमीटर की दूरी पर है। और चलिए आगे बात करते हैं इसके बारे में। जगन्नाथ शब्द का अर्थ जगत के स्वामी होता है। जगत यानी संसार, दुनिया, और नाथ का मतलब स्वामी। तो जगन्नाथ शब्द का अर्थ क्या है? जगत का स्वामी। इनकी नगरी ही जगन्नाथपुरी या पुरी कहलाती है। इस मंदिर को हिंदुओं के 4 धामों में से गिना जाता है। हिंदू धर्म के जो 4 प्रमुख पवित्र स्थल हैं उन्हीं में से एक है जगन्नाथपुरी। यह वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। ठीक है, तो वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है जो भगवान श्री कृष्ण के एक अवतार जगन्नाथ जी को समर्पित है। अब हम बात करेंगे इस मंदिर की वास्तुकला के बारे में। वास्तुकला अर्थात भवन निर्माण कला। ये मंदिर किस प्रकार से बना हुआ है तो चलिए समझते हैं। मध्य युग में निर्मित यह मंदिर भी वृहदाकार है और दोहरी दीवार वाले आंगन के मध्य स्थित है। चारों दिशाओं में विशाल द्वार हैं, विशाल 4 द्वार हैं। तो यहाँ पर 4 प्रमुख द्वार हैं और मुख्य द्वार पूर्व की ओर है। तो 4 द्वार हैं जिनमें से जो मुख्य द्वार है, प्रमुख द्वार है, वो पूर्व दिशा की ओर बना हुआ है और उसके सामने अरुण स्तंभ स्थापित है जो मूलतः कोणार्क के जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है वहाँ पर पहले था। जो अरुण स्तंभ है वर्तमान में ये पुरी के जगन्नाथ मंदिर में स्थापित है। ये मूलतः यानी ये पहले कहाँ पर था तो पहले था कोणार्क के
सूर्य मंदिर में। देगुल का अर्थ होता है देवालय यानी मंदिर। तो कोणार्क के सूर्य मंदिर के बारे में आपको इससे पहले की क्लास में पढ़ाया गया है। तो यदि आप उस वीडियो को अभी नहीं देखे हैं जाकर देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास थी। और फिर आगे समझिए, यह मंदिर 4 भवनों के योग से बना है। तो इस मंदिर में 4 भाग हैं, ऐसा नहीं केवल एक ही मंदिर है, यहाँ पर 4 मंदिर हैं छोटे छोटे, ठीक है। पहला है देउल यानी जो मुख्य मंदिर है, गर्भगृह। देउल का अर्थ मंदिर होता है और यहाँ पर जो मुख्य देवता हैं भगवान जगन्नाथ, उनकी मूर्ति यहाँ पर स्थापित है। फिर अगला है जगमोहन, ये वाला भाग जगमोहन, ठीक है, ये हो गया जगमोहन। और फिर नेक्स्ट है योग मंदिर, फिर ये है योग मंदिर। और फिर है नट मंदिर। नट मंदिर का मतलब जो भी मंदिर में प्रोग्राम वगैरह होते हैं नृत्य के या फिर जो झांकियाँ दिखाई जाती हैं, वो कहाँ पर होता है, नट मंदिर में। तो ये हो गए मंदिर के 4 भाग। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये मंदिर बना हुआ है। ये मुख्य मंदिर है, गर्भगृह। फिर छोटे छोटे आगे इस प्रकार से मंदिर बने हुए हैं। तो पूरा ये बहुत बड़ा मंदिर है, ऐसा नहीं कि बहुत छोटा सा मंदिर हो। ये बहुत भव्य और बहुत बड़ा मंदिर है। आसपास में और भी छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। तो ये मंदिर इस प्रकार से बना हुआ है। अब आगे समझिए इसके बारे में। जगन्नाथ मंदिर के चारों भागों की लंबाई, जो 4 भाग हैं, उन चारों भागों की लंबाई सम्मिलित रूप से 310 फुट और चौड़ाई 80 फुट है। मीनार 200 फीट ऊंचा है। जगन्नाथ मंदिर के 440 इंटू 350 वर्ग फुट के घेरे की रूपरेखा वाले अनेक मंदिर बने हुए हैं, यानी छोटे छोटे और भी बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं जो ऊंची सतह पर निर्मित हैं। यह वैष्णव मंदिर है, यानी वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। और इस मंदिर के गर्भगृह में, जो मुख्य मंदिर है, गर्भगृह में कृष्ण, बलराम एवं सुभद्रा की बड़ी बड़ी काष्ठ प्रतिमाएं स्थापित हैं जो उड़ीसा की लोक शैली में बनाई गई हैं। तो यहाँ पर गर्भगृह में 3 प्रमुख मूर्तियां हैं, कृष्ण की और उनके बड़े भाई बलराम की और उनकी पत्नी सुभद्रा की। और ये काष्ठ प्रतिमाएं हैं, यानी काष्ठ लकड़ी। तो ये लकड़ी की बहुत बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बनी हुई हैं जो कि उड़ीसा की लोक शैली में बनाई गई हैं। देखिए इस प्रकार से 3 मूर्तियां मंदिर के गर्भगृह में स्थापित हैं। अब आगे समझिए इसे। इसके अतिरिक्त इस मंदिर से शिव, पार्वती, लक्ष्मी, विष्णु, ब्रह्मा, सरस्वती और 5 ध्यानी बुद्ध, यानी ध्यान मग्न अवस्था में बुद्ध प्रतिमाएं और साल भंजिका यक्षी की प्रतिमाएं भी प्राप्त हुई हैं। तो इस मंदिर में और भी कई सारी मूर्तियां हैं जिनके बारे में आपको बताया गया है। नरसिंह मूर्ति प्रतिमा प्रस्तर के ऊपरी भाग में 5 ध्यानी बुद्ध मूर्तियां खुदी हुई हैं। तो जो नरसिंह प्रतिमा है, भगवान विष्णु का ही एक अवतार है नरसिंह। तो जो नरसिंह प्रतिमा है उसी के ऊपरी भाग में 5 ध्यानी बुद्ध की मूर्तिमा 5 ध्यानी बुद्ध की जो प्रतिमाएं हैं वो बनी हुई हैं। इस प्रकार वराह प्रतिमा की सिरों भाग पर 2 ध्यानी बुद्ध की प्रतिमाएं दिखाई गई हैं और विष्णु की प्रतिमा भी वरद मुद्रा में है। जो भगवान विष्णु की प्रतिमा है वो कैसी है, वरद मुद्रा में है। वरद मुद्रा क्या होती है, जो वरदान देने की मुद्रा होती है, हाथ कुछ उठा हुआ होता है जैसे वरदान दिया जाता है, उस प्रकार से बनी हुई है। 18वीं सदी में इस मंदिर की मरम्मत कराई गई, यानी जो कुछ भी वहाँ की चीज़ें टूट फूट गई थी उनकी फिर से मरम्मत कराई गई, जिसमें सीमेंट के अधिक प्रयोग से इसकी मौलिक सुंदरता प्रभावित हुई है। और मरम्मत के बाद उसमें सीमेंट का बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ है, जिसके कारण जो मंदिर की मौलिक सुंदरता थी, यानी पहले से जिस प्रकार का मंदिर बना हुआ था उसको काफ़ी क्षति हुई है और वो चीज़ प्रभावित भी हुई है। क्योंकि अब दोबारा से बनाएंगे तो वैसा बनाना तो थोड़ा मुश्किल रहता है। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। इस मंदिर में हमें रामायण, महाभारत और कृष्ण लीला के विविध प्रसंगों का रोचक अंकन मिलता है। तो यहाँ पर हमें रामायण के जो अंकन है वो भी दिखाई देते हैं, महाभारत की जो कहानियाँ हैं और कृष्ण लीला की, ये सारी चीज़ें वहाँ पर दिखाई गई हैं। उड़ीसा के मंदिरों में
कथाओं का जितना अंकन यहाँ मिलता है उतना अन्यत्र कहीं नहीं है। यानी यहाँ पर कथाएं चित्रित की गई हैं और जितना कथाओं का अंकन जगन्नाथ, जो पुरी का जगन्नाथ मंदिर है यहाँ पर मिलता है, इतना और कहीं मंदिर में नहीं मिलता है। अब हम बात करते हैं मंदिर की मूर्तियों के बारे में। तो यहाँ से कुछ प्रमुख मूर्तियाँ मिली हैं, जैसे माता पुत्र की और शाल भंजिका यक्षी, गोवर्धन धारण कृष्ण और पूतना वध, जो कि कृष्ण लीला का ही एक पार्ट है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण को जो राक्षसी पूतना है उसका वध करते हुए, उसे मारते हुए दिखाया गया है। कालिया दमन, जो कालिया नाग है उसके ऊपर श्री कृष्ण बंसी बजाते हुए सागर से बाहर निकलते हैं, तो वो चीज़। और चीर हरण, तो ये चीर हरण वाला द्रौपदी चीर हरण। तो इस प्रकार से वहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ भी हमें प्राप्त हुई हैं। इस मंदिर का आषाढ़ महीने में वार्षिक रथ यात्रा उत्सव प्रसिद्ध है। आषाढ़ महीने में जो जगन्नाथ का, जो पुरी का जगन्नाथ मंदिर है, यहाँ पर एक रथ यात्रा निकलती है जो कि बहुत ही भव्य और आलीशान तरीके से मनाई जाती है। इस मंदिर के तीनों मुख्य देवता कौन हैं? भगवान श्री कृष्ण और उनके बड़े भ्राता बलराम और उनकी भगिनी यानी पत्नी सुभद्रा, तीनों को अलग अलग भव्य और सुसज्जित रथों में विराजमान होकर नगर की यात्रा करने के लिए निकलते हैं। तो तीनों देवता बहुत बड़े बड़े भव्य रथों में बैठकर, अलग अलग 3 बड़े रथ बनाए जाते हैं और उनमें सवार होकर तीनों देवता नगर की यात्रा के लिए निकलते हैं। इस प्रकार से आपको देखने से लग रहा होगा कि ये मंदिर है, लेकिन नहीं, ये मंदिर रूपी रथ है। और 3 रथ बनाए जाते हैं जिनमें तीनों देवता कृष्ण, बलराम और सुभद्रा, इनको रथ यात्रा के लिए यहाँ पर निकलते हुए दिखाया जाता है। तो आप देख सकते हैं कितनी यहाँ पर भीड़ है, जो कि आषाढ़ महीने में ये रथ यात्रा निकाली जाती है, बहुत भव्य तरीके से मनाई जाती है। इस प्रकार यह मंदिर हिंदू धर्म के 4 पवित्र धामों में से एक है और भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर का समकालीन है और लगभग उसी सिद्धांत पर बना हुआ है। तो भुवनेश्वर का जो लिंगराज मंदिर है, इसी का समकालीन माना जाता है। यानी जो समय भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर का है, लगभग उसी समय में उड़ीसा का जो जगन्नाथ मंदिर है ये भी बनकर तैयार हुआ और लगभग उसी तर्ज पर बना है। जिस प्रकार से लिंगराज मंदिर बना हुआ है, लगभग उसी तरीके से ये भी बना हुआ है। और इस मंदिर की और भी आप छवि देख सकते हैं। तो बहुत भव्य मंदिर है, बहुत अच्छा मंदिर है। और कभी उड़ीसा जाने का मौका मिले तो आप आषाढ़ महीने में ही जाइएगा, जहाँ पर आपको रथ यात्रा देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही भव्य तरीके से मनाई जाती है। तो ये रहा उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।